फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 1000 BBI ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हम लोग केमिस्ट्री का आज 9वां क्लास लेकर आया हूँ। तो इस क्लास में हम लोग आज केमिस्ट्री का 35 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री का 8 क्लास कर चुके हैं, जिसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। दोस्तों, यदि आप लोग यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया जा करके देख लें, क्योंकि वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। ऑप्शन ए आपके पास 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12, यानी कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक होने पर उसका जो कोऑर्डिनेशन संख्या होगा वो आपका 12 होगा। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। ऑप्शन ए आपके पास के, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी Zn, ऑप्शन सी Au। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका के, यानी कि पोटेशियम। तो चलिए फ्रेंड, अब हम अगले प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो आपका क्वार्ट ग्लास हो जाएगा, जिसका रासायनिक फार्मूला SiO2 होता है, क्वार्ट ग्लास। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है। ऑप्शन ए प्रासरण दाब, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी चालकता, ऑप्शन डी अर्ध आयु। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रासरण दाब, यानी कि विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म प्रासरण दाब प्रदर्शित करता है। पृष्ठ तनाव, अर्ध आयु और चालकता ये सब विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, मानव रक्त का pH होता है। तो मानव रक्त का जो pH मान होता है वो आपका 7.4 के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो ताप द्वारा जो आपका प्रभावित नहीं होगा वो होगा आपका मोललता, यानी कि मोलालिटी। तो मोलालिटी जो है वो, उस पर ताप का कोई असर नहीं पड़ता है। जबकि फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं, नॉर्मलता जिसको नॉर्मेलिटी कहते हैं, और मोलरता जिसको मोलरिटी कहते हैं। तो ये तीनों जो है आपका इस पर ताप के द्वारा प्रभाव पड़ता है, लेकिन मोललता जो है उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है। तो जब सबसे ज़्यादा क्वथनांक वाला जो जलीय घोल होगा वो आपका 0.1 मोल NO2 Na2SO4 वाला घोल हो जाएगा, यानी कि ये जो घोल दिया हुआ आपका इसका क्वथनांक सबसे अधिक हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। तो इस घोल का जो आपका सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन जो होगा वो आपका 0.033 मोल के बराबर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होता है। तो इसके मिश्रण में जो होगा वो आपका 20.2% HCl होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब लोग अगले प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब, यानी कि प्रासरणी दाब कब बढ़ता है। तो प्रासरणी दाब जो आपका बढ़ता है वो आपका तापक्रम बढ़ने के बाद ही बढ़ता है, यानी कि प्रासरण दाब जो है वो ताप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उसके समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये हो गया कि प्रासरणी दाब जो है, यदि ताप बढ़ेगा तो किसी भी सॉल्यूशन का जो है प्रासरण दाब वो भी बढ़ेगा। यदि ताप घटेगा तो उसका तापक्रम भी घटेगा, उसका प्रासरण दाब भी घटेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल जो है आपका वो हो जाएगा आपका लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो सभी द्वितीयक सेल होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग प्रभावित होता है, यानी कि ये सभी से होता है। ताप और दाब और सांद्रता, इन तीनों से किसी भी अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो सकता है।
तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा, किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन की मोलरता क्या है? तो मोलरता का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला के आधार पर सबसे पहले आप लोग इसका जो है तो सबसे बैठाने के बाद जो आपका सही जवाब आएगा वो होगा आपका 0.25 मोल। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं। यानी कि ऐसा विधि जिसमें धात्विक अयस्क को उसके हवा की अधिकता में और उसके गलनांक से नीचे के ताप पर उसको गर्म किया जाता है, तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भर्जन। यानी कि भर्जन जो है इसमें आपको किसी भी धात्विक अयस्क को उसके हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है, उसी को हम लोग भर्जन कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप है। तो यह उजला अवक्षेप जो होगा वो आपका CuI2 होगा। तो यह जो होगा आपका कॉपर का अयस्क हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर का अयस्क मेलाकाइट होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? तो NaOH जो आप जो है कास्टिक सोडा को कहते हैं। यानी कि कास्टिक सोडा का ही दूसरा नाम NaOH है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा, सल्फाइड अयस्कों का सौंदर्यन किया जाता है। तो यानी कि सल्फाइड अयस्क का जो सौंदर्यन किया जाता है वो आपका फैन फ्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, फैन फ्लवन विधि। चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? याद रहने के बाद आप लोग उसको हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, NaOH है एक। यानी कि NaOH क्या है? अम्ल है कि क्षार है कि लवण है या फिर सभी है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षार। यानी कि NaOH जो है वो आपका एक क्षार है, बेसिक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? तो ऐसा कौन सा गैस है जिसको जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता? तो वो गैस जो होगा आपका वो SO2 गैस होता है। यानी कि SO2 को हम लोग जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमारा, हीलियम का सूत्र है। तो हीलियम का सूत्र He हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमारा, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्व की संख्या जो होगी वो आपका 8 तत्व होगा। आप लोग शायद मैजिक ट्रिक यदि आप लोगों को सर बताए होंगे तो मैजिक ट्रिक होता है आपका 2, 8, 8, 18, 18 स्थानिक होगा। तो ऑक्सीजन और ओजोन जो होगा वो आपका अपरूप होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है आपका वो पारा जो है वो आपका द्रव होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 हमारा, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, यानी कि कम बेसिक कौन सा तत्व है? तो ये जो होगा आपका वो Ni3 होगा। यानी कि कम भास्मिक जो होता है वो Ni3 होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को क्या कहते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, त्रिक क्षारकीय अम्ल है, यानी कि त्रिक क्षारकीय अम्ल इनमें से कौन है? H3PO4 है या फिर H3PO3 है या H3PO2 या फिर HPO3?
तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए H3PO4, यानी कि H3PO4 जो है वो आपका एक त्रिक्षारकीय अम्ल है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा XeF2 के अणु की आकृति होती है। ऑप्शन ए आपके पास समतल त्रिकोणीय, ऑप्शन बी वर्ग समतल, ऑप्शन सी रेखीय, ऑप्शन डी पिरामिडी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेखीय, यानी कि XeF2 का जो आकृति है वो रेखीय आकृति है, लाइनियर आकृति है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा सफेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है। तो सफेद फास्फोरस जो है वो आपका 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन डी आपके पास PP बॉन्ड कौन 60 डिग्री पर होता है, यानी कि पी बॉन्ड जो है वो आपका 60 डिग्री के एंगल पर घुमा होता है। तो इन कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6PP सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि फास्फोरस में 6PP सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, जबकि 4PP सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद 4 इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद पीपा बॉन्ड के बीच जो आपका एंगल वो 60 डिग्री का होता है। तो लोन पेयर उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं दोस्तों, यदि आप लोग नहीं जान रहे तो मैं बता दूं, तो लोन पेयर उस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है जो आपका बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है, यानी कि बॉन्ड में जो हिस्सा ले लिया इलेक्ट्रॉन उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो नहीं लिया है उसको लोन पेयर कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है। तो जो पी ब्लॉक तत्व नहीं है वो आपका मैग्नीशियम है, लेकिन जबकि तो पी ब्लॉक का तत्व जो नहीं है वो आपका मैग्नीशियम है। से किस में पी पाई डी पाई बंधन है, यानी कि ये जो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 तत्व दिया है, इसमें से किस में पी पाई और डी पाई दोनों बंधन है। तो SO3 2- जो है इसमें आपका पी पाई और डी पाई दोनों प्रकार का बंधन पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारा फोटोग्राफिक या फिर ऑप्शन नंबर डी ओलिक अम्ल का। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो वो आपका सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न और आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 हमारा कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है। ऑप्शन ए आपके पास NaNO3, ऑप्शन बी CuNO3 ऑप्शन सी BaNO3 ऑप्शन डी HgNO3। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी HgNO3। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना है दोस्तों। यदि आप लोगों को यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोग